फर्क नहीं पड़ता आपकी शॉप इंडिया में कहीं भी हो। अगर आपको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई डाउट आता है तो आप हमारी टीम से कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं एनीडेस्क की हेल्प से। एनीडेस्क एक प्लेटफॉर्म है जिससे हम आपसे कनेक्ट करेंगे और आपका डाउट आपके साथ बैठ के सॉल्व करेंगे। आइए समझते हैं एनीडेस्क को कैसे इंस्टॉल करना है। एनीडेस्क इंस्टॉल करने के लिए गूगल पर एनीडेस्क टाइप करें और पहली लिंक आए उस पर क्लिक करें। लिंक ओपन करने के बाद आपको डाउनलोड करने का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करें और डाउनलोड करें। डाउनलोड होने के बाद वहां पे ओपन करके इंस्टॉल करें। एनीडेस्क इंस्टॉल होने के बाद आप एनीडेस्क ओपन करके वहां पर आपको एक और ऑप्शन दिखेगा, इंस्टॉल एनीडेस्क ऑन दिस डिवाइस। वहां पर क्लिक करने पर इंस्टॉलेशन करें। अब आपका एनीडेस्क का इंस्टॉलेशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है। एनीडेस्क पर कनेक्ट करने के लिए आप पहले एनीडेस्क का ऐप ओपन करें। एनीडेस्क ओपन होने के बाद आपको एक डिवाइस नंबर दिखेगा डिस डिवाइस के नीचे। वो नंबर आप हमारी टीम से शेयर करें, फिर आप हमारी टीम से कनेक्ट हो जाएंगे और जो भी आपका डाउट है वो हम सॉल्व कर देंगे। आइए बात करते हैं सॉफ्टवेयर सेट कैसे करना है। सॉफ्टवेयर सेटअप करने के लिए आपको एक रिसीट प्रिंटर और कुछ पेपर रोल और लैपटॉप, या फिर आप मोबाइल पे भी हिसाब कर सकते हैं, लेकिन लैपटॉप पे हिसाब करना आसान रहेगा और हम भी लैपटॉप पे हिसाब करें ये रिकमेंड करते हैं। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ मैं समझाऊंगा आपको कैसे सॉफ्टवेयर सेट करना है। स्टेप 1, सॉफ्टवेयर में आप पुरानी उधारी चढ़ाने के लिए आप सबसे पहले एक पेपर पर उधारी लिस्ट तैयार कर लें। जो उधारी लिस्ट की हम बात कर रहे हैं वो लिस्ट हमारी टीम आपको प्रोवाइड करेगी, या तो आप खुद से भी पेपर पर वो तैयार कर सकते हैं। लिस्ट आपको इस टाइप की दिखेगी जैसा आप देख सकते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आइए दूसरे स्टेप की बात करते हैं। स्टेप 2, लिस्ट में आप नेम, मोबाइल नंबर, गोल्ड एंड रुपीस का कॉलम देख सकते हैं। आप लिस्ट में पहले कस्टमर का नाम और मोबाइल नंबर ऐड कर दें। ये दोनों चीज भरने के बाद आप सॉफ्टवेयर में कस्टमर एंड मोबाइल नंबर एंट्री करना स्टार्ट कर दें। आपको लिस्ट में मोबाइल नंबर के साइड में एक टिक का भी कॉलम दिखेगा। आपकी जैसे जैसे आपकी सॉफ्टवेयर में एंट्री होती जाएगी आप वैसे वैसे टिक करते जाएं, ताकि आपको पता रहे आपने इस कस्टमर को सॉफ्टवेयर में चढ़ा दिया है। चलिए थर्ड स्टेप पे आते हैं। ये दोनों एंट्री करने के बाद आप कस्टमर की उधारी और जमा की एंट्री करेंगे। लिस्ट में आप गोल्ड के कॉलम के नीचे गोल्ड उधार और गोल्ड जमा का कॉलम देख सकते हैं, और रुपीस के नीचे रुपीस उधार और रुपीस जमा का कॉलम देख सकते हैं। लास्ट में आपको टिक का भी कॉलम दिखेगा। अगर किसी कस्टमर का 10 ग्राम जमा है और वो 5 ग्राम आपसे ले जा चुका है तो आप बस 5 ग्राम की एंट्री करें। अब आप कस्टमर की उधारी चढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेप 4, लेकिन उससे पहले हमें गोल्ड और अमाउंट सेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी उधारी हमारे स्टॉक से ही माइनस होगी। इसलिए आप अमाउंट और गोल्ड अपनी टोटल उधारी से थोड़ा ज़्यादा ही सेट कर दें। जब आपकी पूरी उधारी अपडेट हो जाएगी फिर आप अपने अकॉर्डिंग स्टॉक सेट कर सकते हैं। स्टेप 5, आप जैसे जैसे उधारी चढ़ाते जाएं वैसे वैसे आप टिक करते जाएं और कुछ ही देर में आपकी उधारी पूरी अपडेट हो जाएगी सॉफ्टवेयर में। चलिए सारी उधारी अपडेट होने के बाद आप एक बार चेक भी कर लें अच्छे से एंट्री हुई है कि नहीं। अब स्टॉक सेट करने के लिए जितना फाइन गोल्ड और जितना अमाउंट है उस हिसाब से सेट कर दें। फाइनल स्टॉक सेट करने से पहले आप कच्चा गोल्ड चेक कर लें, वो 0 होना चाहिए। जब आप रिफाइन करेंगे तभी आप फाइनल स्टॉक सेट करेंगे। प्रैक्टिस, आप सॉफ्टवेयर की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। जैसे कि हमने पहले समझाया था, 3 दिन बाद एंट्री डिलीट करने से स्टॉक पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो प्रैक्टिस करने के बाद आप डिलीट भी कर दें। आइए बात करते हैं प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर की हेल्प से आप हिसाब की रिसीट निकालेंगे जो कि आप कस्टमर्स को देंगे। इससे आप पेन पेपर का यूज नहीं करेंगे, ना ही कैलकुलेटर पर हिसाब जोड़ेंगे। सब ऑटोमेटिक हो जाएगा और आपका टाइम भी बचेगा और हिसाब गलत नहीं होगा। वैसे तो मार्केट में बहुत तरह के प्रिंटर आते हैं, हम लोग थर्मल प्रिंटर रिकमेंड करते हैं। रिसीट प्रिंटर 2 साइज के होते हैं, 2 इंच के और 3 इंच के। आप सेटिंग में रिसीट एडिट का ऑप्शन देख सकते हैं, वहां से आप साइज सेट कर सकते हैं। प्रिंटर आप अमेजॉन से परचेस कर सकते हैं, वहां पे आपको 2000 रुपए से लेकर 6000 रुपए की रेंज में अच्छे प्रिंटर मिल जाएंगे। हम रिकमेंड करते हैं 3 इंच वाला प्रिंटर जिसकी प्राइस है 6500। अब हम प्रिंटर सेट कैसे करेंगे उसके लिए पहले आप प्रिंटर के सारे वायर अच्छे से कनेक्ट करिए। एक वायर आपका प्लग में लगेगा और एक वायर आपके लैपटॉप में कनेक्ट होगा USB पोर्ट में। सारे वायर कनेक्ट होने के बाद आप गूगल पर आप प्रिंटर किस कंपनी का है उस कंपनी का वेबसाइट सर्च करें और ओपन करने के बाद आप वहां पर अपना प्रिंटर का मॉडल चेक करें। मॉडल मिलने के बाद आप वहां से उसका ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हैं। ड्राइवर डाउनलोड होने के बाद आप उसे ओपन करें और फिर यस एंड ओके पर क्लिक करके एक एक स्टेप आगे बढ़ें। आपको बाद में एक स्टेप इंस्टॉल के नाम से दिखेगा। इंस्टॉल पर क्लिक करके आपका प्रिंटर ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा
और यहाँ आपका प्रिंटर का पूरा सेटअप कंप्लीट होता है। अब आप सॉफ्टवेयर में जाकर कोई एक हिसाब की प्रिंट निकाल लें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है इंस्टॉल करते टाइम पे तो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। आइए बात करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर के सॉफ्टवेयर में क्या क्या डिफरेंस आ सकते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर के सॉफ्टवेयर में जो मेन डिफरेंस है वो रेट का है। गोल्ड में ग्राम के रेट हैं और सिल्वर में केजी के रेट हैं। बाकी दोनों का कैलकुलेशन ग्राम में ही होता है। बाकी आपको सारी चीजें सिमिलर ही दिखेंगी। एक्सचेंज और बाय सेल में उधारी सेक्शन आपको दोनों जगह दिखेगा। इसके साथ साथ आप लेजर में भी गोल्ड एंड सिल्वर स्विच कर सकते हैं ताकि आपको उसी कस्टमर का गोल्ड एंड सिल्वर का दोनों का हिसाब दिखे। अमाउंट आपको दोनों का सेम ही दिखेगा। आप एक बार कस्टमर ऐड करके दोनों जगह यूज कर सकते हैं। अगर आपका गोल्ड के साथ साथ सिल्वर का भी काम है तो उसके लिए दोनों सॉफ्टवेयर आपके लिए बेनिफिट साबित होंगे, क्योंकि आप गोल्ड के साथ सिल्वर का भी काम करेंगे, जिससे आपके गले में कैश ऊपर नीचे होगा, क्योंकि आप सिर्फ गोल्ड की एंट्री कर रहे हैं। आपको अलग से कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा और ना ही आपको अलग से लिखा पढ़ी करनी पड़ेगी। सिल्वर के लिए आप दोनों सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। चलिए अब मिस्टेक की बात करते हैं। अगर कोई ट्रांजैक्शन गोल्ड का है तो उसकी एंट्री गोल्ड में ही करें, या एंट्री करने से पहले चेक कर लें सिल्वर वाला सॉफ्टवेयर ओपन तो नहीं है। इसके साथ साथ उधारी के टाइम भी चेक करें सिल्वर की उधारी गोल्ड में ना अपडेट कर दें। उधारी की एंट्री करने के बाद लेजर में भी चेक कर लें कि सही एंट्री हुई है कि नहीं। सेटिंग में आप पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन देख सकते हैं। उस पर क्लिक करके आप अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड और रिन्यू कर सकते हैं। पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन वाले ऑप्शन पर जब आप ओपन करेंगे तो सबसे पहली नजर आपकी प्रॉफिट मेड बाय सॉफ्टवेयर वाली लाइन पर जाएगी, जहां आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर की स्टार्टिंग डेट से अब तक सॉफ्टवेयर ने इतना प्रॉफिट आपके लिए बनाया है। ये प्रॉफिट आप इन कैश भी देख सकते हैं। नीचे आप 3 प्लान देख सकते हैं, गोल्ड, सिल्वर एंड गोल्ड सिल्वर बोथ। आप प्लान रिन्यू और अपग्रेड यहीं से कर सकते हैं। उसके नीचे आप अपना काउंटडाउन देख सकते हैं। अगर प्लान 1 वीक के अंदर खत्म होता है तो आप उसको रिन्यू कर लें। आपको 1 वीक प्लस 1 साल का पैक मिलेगा। पैक परचेज करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करें। आपके सामने पेटीएम का पेमेंट पेज आएगा। वहां आप 3 तरीके से पे कर सकते हैं। QR कोड को स्कैन करके, आप UPI से भी पे कर सकते हैं, और अगर आप अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पे करना चाहते हैं तो आप वहां से भी पे कर सकते हैं। मोबाइल ऐप सॉफ्टवेयर के साथ साथ हमने हमबीरे सोल्यूशन का ऐप भी डेवलप करा है, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर हम हमबीरे सोल्यूशन के नाम से आपको मिलेगा। ऐप का इंटरफेस सॉफ्टवेयर जैसा ही होगा जो आप लैपटॉप पर चलाते हैं, बस व्यू मोबाइल फोन जैसा हो जाएगा। अगर कोई एप्पल यूजर है तो वो सफारी में हमारा सॉफ्टवेयर यूज कर सकता है। चलिए अब मोबाइल के बारे में मैंने बताया कि मोबाइल एप्लीकेशन में आप सॉफ्टवेयर चला सकते हैं। अब मोबाइल से प्रिंटर कैसे कनेक्ट करें वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप सॉफ्टवेयर मोबाइल में यूज करते हैं तो एक ऐसा भी प्रिंटर आता है जो आपके मोबाइल से कनेक्ट होकर रिसीट प्रिंट कर देता है। मोबाइल प्रिंटर का कनेक्शन प्रोसेस काफी सिंपल है। प्रिंटर आपके मोबाइल की ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है और जिस भी कंपनी का प्रिंटर है उसका आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके कनेक्ट कर लें। फिर जब भी आप सॉफ्टवेयर से प्रिंट क्लिक करेंगे तब रिसीट डाउनलोड होगी और ऑटोमेटिक मोबाइल प्रिंटर से प्रिंट होने की परमिशन मांगेगी। फिर आप ओके प्रिंट करके प्रिंट निकाल सकते हैं। उससे पहले आप सेटिंग में जाकर रिसीट एडिट में प्रिंटर साइज चेक कर लें। अगर साइज 3 इंच है तो उसे 2 इंच कर लें, क्योंकि मोबाइल प्रिंटर 2 इंच साइज का ही रहता है। लास्ट पार्ट में आपने देखा सॉफ्टवेयर आपको किस किस तरीके से आपके काम को आसान बनाने में हेल्प कर रहा है। इस पार्ट में समझते हैं हमें क्या क्या डाउट आ सकते हैं और क्या उनका सोल्यूशन होगा। जब भी आप एक्सचेंज के उधारी सेक्शन में गोल्ड या फिर अमाउंट इन करेंगे, मतलब जमा करेंगे, तो जो आउट का बार है वो ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएगा। और वैसे ही अगर आप गोल्ड या फिर अमाउंट आउट करेंगे, मतलब उधार करेंगे, तो फिर जमा इन का बार डिसेबल हो जाएगा। अगर कोई 500 रुपये जमा करता है और 200 रुपये उधार लेता है, उसी से तो आप 300 रुपये जमा करेंगे उसके नाम से, ना कि पहले आपने 500 रुपये जमा करे और फिर 200 रुपये उधार कर दिए। एक्सचेंज में उधारी सेक्शन की जितनी भी एंट्री होगी वो सीधा लेजर में ऑन टाइम अपडेट होती जाएगी। आप साथ साथ लेजर भी चेक कर सकते हैं। एक्सचेंज की करंट लिस्ट की एंट्री रिफाइन करने के बाद ओल्ड रिकॉर्ड में जाएगी। जब तक एंट्री आपकी करंट लिस्ट में है तब तक आप एडिट डिलीट कर सकते हैं, जिससे आपके स्टॉक में भी चेंजेस आएंगे। ओल्ड रिकॉर्ड में एंट्री डिलीट करने पर आपके स्टॉक में कोई चेंज नहीं आएगा। और हाँ, ओल्ड रिकॉर्ड की एंट्री आपकी एडिट नहीं होती, वो सीधा डिलीट होती है। एक्सचेंज में अगर आप ओल्ड लिस्ट में एंट्री डिलीट करते हैं तो उस एंट्री से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन, जैसे कि टंच के चार्जेस जो कि इनकम में ऐड होंगे, वो भी डिलीट हो जाएंगे। बाय सेल की एंट्री अगर हुई है एक्सचेंज में तो वो भी डिलीट हो जाएगी। बस आपकी उधारी की एंट्री वो डिलीट नहीं होगी। चलिए अब प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। जब भी हम एक्सचेंज में मल्टीपल सैंपल सिलेक्ट करते हैं तब जो लास्ट सैंपल है उसमें हम प्लस का बटन दबाना भूल जाते हैं।
तो आप प्लस का बटन दबाएं और लास्ट सैंपल अपडेट हो जाएगा। उधारी सेक्शन में जब भी हम कच्चे गोल्ड में एंट्री करते हैं तो वहां भी कच्चे इन में वेट डालने के बाद हम प्लस का बटन दबाना भूल जाते हैं। प्लस का बटन दबाएंगे तब जाके हमारी एंट्री अपडेट होगी। रेट आप बार बार अपडेट करते रहिए आपके चेंजेस के अकॉर्डिंग। कच्चा इन के नीचे जो इन आउट के ऑप्शन है वो सही से समझिए। लेफ्ट में गोल्ड है और राइट में अमाउंट है, तो आप गोल्ड की एंट्री गोल्ड में करिए और अमाउंट की अमाउंट में, और गोल्ड के इन आउट में आप फाइन गोल्ड की एंट्री करेंगे। कच्चे इन में जो भी एंट्री आप करते हैं वो आपके स्टॉक में कोई बदलाव नहीं लाएगी, क्योंकि आपका कच्चा गोल्ड फाइन में जमा कर रहे हैं। कच्चे की फाइन कस्टमर की उधारी में जमा हो जाएगी, आपके स्टॉक में नहीं। लिस्ट में कैलेंडर फिल्टर को यूज करने के लिए हमें कैलेंडर के आइकन पे क्लिक करना है, और फ्रॉम मतलब किस डेट से देखना है, और टू मतलब किस डेट तक हमें देखना है। एडिट डिलीट ट्रांजैक्शन को आप एडिट डिलीट लिस्ट ओपन करके एक्शन की कॉलम से कर सकते हैं पासवर्ड की हेल्प से। अब वही ट्रांजैक्शन एडिट कर सकते हैं जिसमें आपने उधारी नहीं करी। अगर कोई उधारी वाला ट्रांजैक्शन है तो उसमें आपको पहले वो एंट्री डिलीट करनी होगी, फिर आप वही एंट्री दोबारा कर सकते हैं। एक्सचेंज में जब भी आप सैंपल सेल करोगे तो सेल होने के बाद आपको सैंपल की एंट्री रेड दिखेगी। जिसको आपने सैंपल बेचा है उसकी एंट्री आपको ग्रीन कलर में दिखेगी। आप बस रेड कलर वाली एंट्री को एडिट डिलीट कर सकते हैं। अगर आपने रेड एंट्री को डिलीट करा तो ग्रीन एंट्री वापस ब्लैक कलर की हो जाएगी। चलिए अब एक मिस्टेक की बात करते हैं। रिफाइन की वैल्यू आपको अच्छे से डालनी है, क्योंकि आपका स्टॉक उस हिसाब से हो जाएगा। अगर रिफाइन करते टाइम आप गलती से गलत वैल्यू डाल देते हैं और गोल्ड कम आ जाता है या फिर ज़्यादा आ जाता है, तो आप इनकम एक्सपेंस में जाके गोल्ड में कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। प्रॉब्लम्स इन बाय सेल। आइए अब जानते हैं बाय सेल में हमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। बाय में ही सेल की एंट्री हो जाती है, तो वो ध्यान रखें। बाय मतलब आपका कस्टमर से खरीदना और सेल मतलब कस्टमर को बेचना। कभी कभी बाय मिस्टेक हम सेल की एंट्री बाय में कर देते हैं, तो उसका ध्यान रखें। प्रिंट का बटन दबाने से पहले रेट चेक कर लें। जनरली हम रेट देखना भूल जाते हैं और पुराने कोई रेट से बेच देते हैं या खरीद भी लेते हैं, तो प्रिंट करने से पहले एक बार रेट चेक कर लें। एडिट डिलीट ट्रांजैक्शन को आप एडिट डिलीट लिस्ट ओपन करके एक्शन के कॉलम पे जाकर पासवर्ड की हेल्प से कर सकते हैं। अब वही ट्रांजैक्शन एडिट या डिलीट कर सकते हैं जो आपने बाय सेल में किया है। अगर आपको एक्सचेंज या लोन का कोई ट्रांजैक्शन एडिट डिलीट करना है तो आप एक्सचेंज या लोन की लिस्ट में जाकर कर सकते हैं। एवरेज बाय सेल प्रॉफिट। डेली आप जो बाय सेल करते हैं उसका आप एवरेज प्रॉफिट देख सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट आपको ऐसे देखने मिलेगा, जैसे आपने 100 ग्राम खरीदा और 100 ग्राम बेचा, उसमें जो एवरेज सेलिंग रेट लगा उसका आपको प्रॉफिट दिखेगा। अगर आपने 100 ग्राम खरीदा और 150 ग्राम सेल करा तो 50 ग्राम का एडिशनल बाय सेल में काउंट होगा। बाकी 100 ग्राम का आप एवरेज बाय सेल का प्रॉफिट देख सकते हैं। उधारी एडिट और डिलीट। बाय सेल में उधारी के ट्रांजैक्शन एडिट नहीं होंगे, सीधा डिलीट ही होंगे। बाय सेल की करेंट लिस्ट में आप एंट्री को 3 दिन तक एडिट या डिलीट कर सकते हैं। अगर आपसे कोई गलती होती है तो आप गलती देखकर एडिट या डिलीट कर सकते हैं ट्रांजैक्शन को, जिससे आपका स्टॉक अपडेट हो जाएगा इन 3 दिनों में। ओल्ड लिस्ट की एंट्री सीधा डिलीट होगी, और अगर वो एंट्री डिलीट होती है तो उससे आपके स्टॉक में कोई चेंज नहीं होगा। आइए लोन में हमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है बात करते हैं। जनरली ये मिस्टेक हो जाती है, गोल्ड की एंट्री में अमाउंट की एंट्री कर देते हैं और अमाउंट की एंट्री में गोल्ड की एंट्री हो जाती है, तो इस बात का आप खास ध्यान रखें। इन आउट में भी कंफ्यूजन आ जाता है, जमा की जगह उधार कर देते हैं और उधार की जगह जमा हो जाता है, तो इस बात का भी ध्यान रखें। भाव कट करते टाइम एरो बटन पर क्लिक करना भूल जाते हैं, तो भाव कट करते टाइम आप सही एरो पे क्लिक करें। कभी कभी हम एंट्री करना ही भूल जाते हैं, उसके लिए आप एक रूल बना लो। जब कोई कस्टमर पैसे या गोल्ड जमा करे या फिर उधार करे, आप उसे कंपलसरी स्लिप दें, या फिर आप पैसे देने से पहले एंट्री जरूर करें। इससे आपका कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं छूटेगा और हिसाब भी गलत नहीं होगा। एडिट डिलीट ट्रांजैक्शन को आप एडिट डिलीट लिस्ट ओपन करके एक्शन के कॉलम से कर सकते हैं पासवर्ड की हेल्प से। अगर कोई गलती होती है और आप एंट्री को 3 दिन तक एडिट कर सकते हैं। अगर आप कोई एंट्री डिलीट करते हैं तो उस पर भाव कट भी है, तो वो दोनों एंट्री डिलीट होंगी। और आप भाव कट की एंट्री एडिट नहीं कर सकते, वो सीधा डिलीट कर सकते हैं। फिर से आप एंट्री कर सकते हैं, और एंट्री याद से करें, क्योंकि जल्दबाजी में हम एंट्री डिलीट करके फिर से एंट्री करना भूल जाते हैं। सेम नेम। अगर आपके 2 कस्टमर सेम नेम से हैं तो आप उनके नाम के आगे दुकान का नाम लिखकर सेव करें।
जिससे आपको कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा और किसी में गलत एंट्री नहीं होगी। जब भी ऐसा कोई कस्टमर आए सेम नाम का, तो जब भी आप उस कस्टमर को ओपन करें तो आप मोबाइल नंबर भी चेक कर सकते हैं। आइए बात करते हैं लेजर में हमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। किसी कस्टमर का हिसाब जीरो हो जाता है तो क्लियर ऑल ट्रांजैक्शन का बटन दबाना हम भूल जाते हैं, जिससे आपको उनका पुराना हिसाब भी दिखता रहता है और नया हिसाब भी जुड़ता रहता है। तो जैसे ही किसी का हिसाब जीरो हो जाए या क्लियर हो जाए तो आप ट्रांजैक्शन हटा दें, और ट्रांजैक्शन हटाने से पहले आप उसका प्रिंट निकाल लें, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन वापस नहीं आएंगे। लेजर में आप एडिट डिलीट नहीं कर सकते, बस आप हिसाब देख सकते हैं। एडिट डिलीट करने के लिए आपको लोन में जाना पड़ेगा या जिस चीज़ की एंट्री है आपको वहां जाना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स इन एक्सपेंस इनकम एक्सपेंस की एंट्री करना हम जनरली भूल जाते हैं, क्योंकि इसमें रिसीट नहीं निकलती और हम दुकान के गल्ले से निकाल कर दे देते हैं, फिर याद करते हैं हिसाब गलत आने के टाइम पर। जब भी आप कुछ निकालें या जमा करें उसी टाइम आप इसमें एंट्री कर दें। इनकम की एंट्री एक्सपेंस में हो जाती है और अमाउंट की गोल्ड में, तो इसका खास ध्यान रखें। सिर्फ दुकान का खर्चा ही एक्सपेंस इनकम में डालें और जो दूसरे खर्चे हैं जैसे कि घर का खर्चा या पर्सनल खर्चा, उसको ऐड कस्टमर में अपने नाम से कस्टमर ऐड करके डालें। इससे ये होगा आपको दुकान की एक्चुअल इनकम है वो समझ आ जाएगी और साथ ही आप इनकम बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। डेबुक का मेन पर्पस है दिन भर के सारी ट्रांजैक्शन एक जगह पर दिखना, जिससे आप कभी सॉफ्टवेयर का स्टॉक और आपका स्टॉक मैच नहीं करता तब आप डेबुक और आपकी सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग देख के चेक कर सकते हैं। डेबुक में आपको ओपनिंग स्टॉक मिलेगा, जिसका मतलब है आप जब अपना दिन स्टार्ट कर रहे हैं तब आपके पास कितना स्टॉक है, और क्लोजिंग स्टॉक जिसका मतलब है जब रात के 12 बजेंगे तब कितना स्टॉक था, जिसकी मदद से आप आपकी पूंजी बढ़ रही है या कम हो रही है ये ट्रैक कर सकते हैं और साथ में सारी ट्रांजैक्शन एक जगह पर देख सकते हैं। सेटिंग में आपको डे बुक मिलेगा, जिससे आप डेट वाइज एक जगह के सारी ट्रांजैक्शन देख सकते हैं जो उस डेट पे हुए हैं, यानी एक्सचेंज के, बाय सेल के, लोन के या उधारी के, एक्सपेंस और इनकम के, रिफाइन और सेट के, स्टॉक के, जिससे आपको पता रहेगा कैसे आपका स्टॉक चेंज हुआ और किस किस को आपने कितना कैश, फाइन गोल्ड या सिल्वर दिया और वहां से कितना आया। डे बुक में आपको सारी डेट दिखेंगी, डेट फिल्टर दिखेगा, साथ में अमाउंट, गोल्ड और सिल्वर का स्टार्टिंग स्टॉक और एंडिंग स्टॉक उस डेट का वो भी दिखेगा। साइड में आप ओपन का आइकन देख सकते हैं, उस पर क्लिक करके आपको दिन के सारे ट्रांजैक्शन दिखेंगे टाइम के साथ, कस्टमर नेम और सोर्स, मतलब ये ट्रांजैक्शन कहाँ से आया, एक्सचेंज से, बाय सेल से, लोन से, एक्सपेंस इनकम से या रिफाइन या स्टॉक से, ये सब सोर्स के कॉलम में लिखा मिलेगा। सब में आप जब भी कोई करेंट लिस्ट की एंट्री को एडिट या डिलीट करते हैं तब जिस एंट्री को एडिट या डिलीट किया उसका कलर चेंज हो जाएगा। साथ में जब भी आप रिफाइन करके या फिर से स्टॉक सेट करते हैं उसमें भी कलर चेंज होगा। एडिट और डिलीट करने के बाद आपका स्टॉक में जो चेंज आया है उसके हिसाब से स्टॉक दिखेगा। बैलेंस अमाउंट गोल्ड सिल्वर में आप देख सकते हैं कैसे आपका स्टॉक में कुछ इन या जमा होता है उसका कलर ग्रीन होता है, और जो आपके स्टॉक से आउट या बाहर होता है उसका कलर रेड होता है। इन दोनों से आपका बैलेंस प्लस और माइनस होता है, जिससे आपको आइडिया मिले जो स्टॉक मुझे दिख रहा है वो कैसे आया। इस फीचर से आपको आपकी गलती का भी पता चल सकता है और आप टेंशन फ्री रहेंगे। जब भी हिसाब में गलती होती है तो डे बुक खोल के एक बार देख लें क्या क्या काम हुआ और कहाँ कहाँ गलती हो सकती है। इसे डिलीट करना है तो उसके लिए मल्टीपल डिलीट का ऑप्शन भी है और साथ साथ फिल्टर भी लगा सकते हैं, जिसमें आपको किसी भी डेट का हिसाब देखना हो तो आप आसानी से फिल्टर में डेट सिलेक्ट करके देख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आपको सिर्फ एक मंथ का दिखेगा। चलिए थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बातें करते हैं। हाफ ढाली। मान लीजिए कोई कारीगर आपको 20 ग्राम की ढाली देता है और कुछ देर बाद बोलता है हाफ ढाली वापस दे दो, या किसी और कस्टमर को उस चंच के बस 10 ग्राम कच्चा गोल्ड देना है। उस कंडीशन में आपको बस एडिट करना पड़ेगा। एडिट करने से पहले पुराने हिसाब की फोटो ले लें, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। एडिट करते वक्त ये देखना है बस कितना गोल्ड दिया है और कितना कैश लिया है, बस उससे अपने स्टॉक हिसाब से एडजस्ट कर लें और बस उस 10 ग्राम वाली ढाली की एंट्री रखें जो आपके पास रखी है। उसे उस कच्ची डाली का पर्ची में हिसाब बनाकर दे दें। बस कितना आपके स्टॉक में इन होता है और कितना आउट होता है पर सब उस पर निर्भर करता है, और स्टॉक चेक कर लें। और फिर भी इस चीज़ में कोई डाउट आता है तो हमारी सपोर्ट टीम से आप बात कभी भी कर सकते हैं। पार्शियल भाव कट। पार्शियल भाव कट मतलब कुछ ग्राम सोने का भाव कट करना जो आपके पास जमा या उधार रखा है। एग्जाम्पल, अगर कोई कस्टमर 100 ग्राम उधार देता है और बोलता है
50 ग्राम का भाव कट कर दो। इस केस में आप पार्शियल भाव कट करेंगे। पूरा 100 ग्राम का भाव कट करना हम जानते हैं, वो बहुत आसान है, लेकिन पार्शियल भाव कट हम इस तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए किसी कस्टमर का आपके पास 100 ग्राम गोल्ड उधार है और वो बोलता है 50 ग्राम का भाव कट कर दो। इस केस में आप 50 ग्राम इन या जमा कर दीजिए उसी कस्टमर के नाम पर अब आप सेल में जाकर उसी कस्टमर को सिलेक्ट करके 50 ग्राम की सेल कर दीजिए जितने में उसका भाव कट करना है। फिर जितना अमाउंट आया उसको लोन में जाकर जमा कर दीजिए। ऐसे में कस्टमर का सिर्फ 50 ग्राम का भाव कट हो जाएगा। आप बस स्टॉक का इन और आउट का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर आप सब कुछ आराम से कर सकते हैं। चैट का ऑप्शन आप यहां देख सकते हैं। इस फीचर को यहां क्लिक करके ओपन करें। मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट हमें। आपको कोई डाउट आता है तो आप यहां पर अपना नाम, अपनी शॉप का नाम और कहां से हैं और क्या प्रॉब्लम हो रही है सब लिखकर सेंड कर दें। फिर हमारी टीम आपको कुछ ही देर में कांटेक्ट कर लेगी और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। आप स्क्रीन का साइज भी अपने हिसाब की लैपटॉप या कंप्यूटर के डिस्प्ले साइज के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्रोम में जाके 3 डॉट पे क्लिक करना है। फिर जूम के ऑप्शन पे जाके आप सॉफ्टवेयर का साइज प्लस और माइनस दबा के छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। आप आपके लेजर की भी वीडियो बना सकते हैं शौक के साथ। अगर आपको फिजिकल खाता मेंटेन करने में आलस आ रहा है तो मोबाइल में सारे कस्टमर के नाम, एक साथ कितनी उधारी है और कितना स्टॉक है, इसका एक वीडियो बना ले। आइए बात करते हैं हिसाब चेक और गलत हिसाब सही करने के तरीके। बाय सेल में जाकर आप करेंट लिस्ट ओपन करें। वहां पर परचेसिंग रेट और सेलिंग रेट एक बार चेक कर लें। कहीं किसी कस्टमर को 5100 का रेट गलती से 5200 का ना लग गया हो। इससे आप हिसाब का सही रहेगा और अगर कुछ गलत होता है तो आप एडिट भी कर सकते हैं। एक्सचेंज में जाकर आप करेंट लिस्ट ओपन करें। वहां पर आप वेरीफाई करें कि आपकी प्योरिटी सही मेंशन करी है कि नहीं और हिसाब सही है कि नहीं। अगर आपका हिसाब सही भी है तो भी ये 2 चीज़ें चेक करें। डेली रात को ये चीज़ देख लें, बस आपको 2 मिनट का टाइम ही लगेगा। हिसाब गलत, और कभी हिसाब गलत होता है या कुछ गलती आ जाती है और आपको याद नहीं रहता कि किस कस्टमर ने कितना गोल्ड या अमाउंट दिया, तो उस केस में आप सीसीटीवी चेक कर लें उस टाइम का। साथ में डे बुक देख लें जिसमें सारे ट्रांजैक्शन आराम से देख सकते हैं। हमारे सॉफ्टवेयर में आपको रात को एंट्री नहीं करनी पड़ेगी, ना ही आपको बार बार बैकअप करने की ज़रूरत है। बस कस्टमर को पर्ची निकाल के दो, सारा हिसाब ऑटोमेटिक सेव होता रहेगा। और कोई गलती भी होती है तो टेंशन ना लें। आप अपना काम सॉफ्टवेयर पर ना रोक के बस इतना स्टॉक में कम ज़्यादा पैसे या गोल्ड सिल्वर आता है तो उसे लिख कर रख लें और जब भी टाइम मिले बाद में चेक कर लें। जब भी आपका हिसाब गलत होता है तो जितना कम ज़्यादा होता है आप अपने नाम पर उस हिसाब को चढ़ा दें। फिर जब भी आपका सही हिसाब मिल जाए तो उस कस्टमर के नाम पर वो हिसाब चढ़ा दें और अपने नाम से वो हिसाब डिलीट कर दें। हिसाब गलत के नाम से एक कस्टमर बना लें और उसमें ये सब एंट्री कर दें जब भी आपका हिसाब गलत होता है। पॉइंट ऑफ सेल का सॉफ्टवेयर है, मतलब जब भी कोई हिसाब हो उसकी एंट्री तभी कर दें, बाद में ना करें, जिससे आपका काम और भी आसान हो जाएगा। एक साथ आपको सॉफ्टवेयर के एक से ज़्यादा पेज खोलने हैं तो आप आसानी से गूगल क्रोम पे जाकर खोल सकते हैं। यहाँ टैब पे जाकर आपको राइट क्लिक करना है, फिर नीचे डुप्लीकेट पे जाकर क्लिक करें और फिर जितने चाहे उतने टैब भी खोल सकते हैं। रिफाइंड मिस्टेक कवर थ्रू इनकम एक्सपेंस। अगर गलती से आप रिफाइन में कम या ज़्यादा एंट्री कर देते हैं तो ये प्रॉब्लम आपकी एक्सपेंस इनकम से दूर हो जाएगी। अगर आप रिफाइन में फाइन गोल्ड या सिल्वर की वैल्यू कम डाल देते हैं तो आप इनकम में जाकर गोल्ड में उतनी वैल्यू की एंट्री कर दें, और अगर ज़्यादा डाल देते हैं तो एक्सपेंस में जाकर उतना गोल्ड या सिल्वर ऐड कर दें। रीज़न में आप रिफाइन मिस्टेक लिख दें। सब बात की एक बात, स्टार्टिंग में आपसे सॉफ्टवेयर में छोटी छोटी गलती हो सकती है, आपकी स्पीड भी कम हो सकती है, लेकिन टाइम के साथ साथ आपकी सॉफ्टवेयर यूज़ करने की स्पीड भी तेज़ होगी और गलती भी कम होगी। और कभी कुछ डाउट आता है तो आपके लिए हम हैं ना। आप हमें कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं, हम एनी डेस्क पे आपसे जुड़ जाएंगे।